नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब का सारांश जो जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देती है। किताब का नाम है वपुर्झा, जिसे लिखा है मराठी साहित्य के महान लेखक पु काळे ने। ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, ये जीवन का उत्सव है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी को बोझ नहीं, बल्कि एक वपुर्झा यानी खुशियों का झोंका समझना चाहिए। आज की इस यात्रा में हम इस किताब को 4 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। हर हिस्से में हम उन विचारों को छुएंगे जो हमें आत्मविश्वास, प्रेरणा और जीवन का असली स्वाद देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। पहला हिस्सा, जिंदगी को जीने का अंदाज। पाठ 1, जिंदगी की पहली लहरें। वपुर्झा एक ऐसा शब्द जो अजीब भी है और खूबसूरत भी। ये किसी एक चीज का नाम नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों की एक पोटली है। जीवन की वो बातें जिन्हें हम अक्सर महसूस तो करते हैं, लेकिन शब्दों में बांध नहीं पाते। वापो कहते हैं कि जिंदगी किसी ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन नहीं, ये तो एक बहती नदी है जो रास्ते में आने वाली हर चट्टान, हर मोड़, हर पत्थर से टकराकर अपने ही संगीत की धुन तैयार करती है। हम सब दिन और रात भागते रहते हैं, कभी काम के पीछे, कभी सपनों के पीछे, कभी उस मंजिल के पीछे जिसका अंत पता ही नहीं। लेकिन इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि जिंदगी की मिठास छोटी चीजों में छिपी होती है। कभी तो लगता है कि हमारी खुशियां बस ऊंट के मुंह में जीरा जितनी रह गई है। किताब बताती है कि जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो। हम अक्सर शिकायतों में इतने उलझ जाते हैं कि मुस्कुराना भूल जाते हैं, लेकिन वापू कहते हैं जिंदगी को मुस्कुराहट चाहिए, मलाल नहीं। हम हमेशा दूर की चमकती चीजों को चाहते हैं और जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते। बिल्कुल घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात। वपुर्झा हमें यही सिखाता है, जिंदगी वही है जो हमारे पास है, ना कि वो जिसे हम किसी और के पास देखकर तरसते हैं। ये किताब भावनाओं का ऐसा खजाना है जिसमें खुशी भी है, दर्द भी है, रिश्तों की गर्माहट भी है और खोए पलों की टीस भी। वापू किसी दोस्त को याद करते हैं, किसी बीते पल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी किसी अनजाने इंसान की मुस्कान का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि जीवन की असलियत तब समझ आती है जब अच्छे बुरे दोनों अनुभव सामने हों। बिल्कुल आग लगे बाड़े को तो कूदे भी पड़ोसी जैसा। कौन साथ रहता है, कौन दूर चला जाता है, यही तो जीवन की सच्ची परीक्षा है। हम बड़ी मंजिलों के पीछे दौड़ते दौड़ते छोटी खुशियों को भूल जाते हैं, लेकिन वापू कहते हैं जिंदगी का असली स्वाद छोटी खुशियों में है। जैसे बारिश की पहली बूंद, मां की आवाज, पिता की चिंता, दोस्त की अनायास हंसी, सड़क पर खेलता बच्चा, किसी अजनबी का मुस्कुराकर नमस्ते करना। ये छोटी छोटी चीजें ही जीवन के बड़े अर्थ बनाती हैं। लेकिन हम कई बार सोचते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब खुशी सामने होती है, लेकिन हम उसे समझते ही नहीं। वपुर्झा पढ़ते पढ़ते एक एहसास जगता है कि जीवन को उसकी गति से नहीं, उसकी धड़कन से महसूस करो। किताब कहती है अधूरा होना भी एक खूबसूरती है। हर सपना पूरा नहीं होगा, हर रिश्ता वैसा नहीं चलेगा जैसा सोचा था, हर रास्ता सीधा नहीं होगा, लेकिन अगर हम अधूरेपन को भी अपनाना सीख जाए तो जीवन गुलाब की पंखुड़ी जैसा लगता है, नाजुक, प्यारा, महकता हुआ। वपुर्झा की इस पहली कड़ी में हमने सीखा कि जिंदगी को पकड़ना नहीं, महसूस करना है। अभी तो ये यात्रा शुरू हुई है, आगे और गहराई मिलेगी, और भी अनुभवों की खुशबू आएगी, और हम जानेंगे कि वापू काळे ने इस किताब में
जीवन की कितनी गहरी परतें खोली हैं। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 2 रिश्तों की परतें और दिल की धड़कनें। जीवन का सबसे बड़ा खजाना क्या है? ना धन, ना शोहरत, ना उपलब्धियां, बल्कि रिश्ते। वापुर्जा में वापु काय बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी वही लोग होते हैं जो उसके दिल में जगह बना लेते हैं। लेकिन आज की दुनिया में रिश्तों की कद्र करना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद जैसा हो गया है। हम अपनी ही बातों में उलझे रहते हैं और वो लोग जो दिन रात हमारा साथ निभाते हैं उनकी कीमत हम तब समझते हैं जब वो दूर चले जाते हैं। वापु कहते हैं कि हर रिश्ता अनोखा होता है। किसी रिश्ते में आदर ज्यादा होता है, किसी में ममता, किसी में दोस्ती और किसी में खट्टी मीठी तकरार। लेकिन हर रिश्ता दिल को तराशता है, जीवन को दिशा देता है। किताब में कई ऐसे प्रसंग हैं जहां लेखक ने रिश्तों की गर्माहट को इतनी सुंदरता से व्यक्त किया है कि पढ़ने वाला ठहर जाता है। लगता है जैसे कोई पुरानी याद धीरे धीरे कुरेद कर बाहर आने लगी हो। वापुर्जा याद दिलाता है कि जिंदगी बहुत छोटी है और रिश्ते बहुत कीमती। कहते हैं जिसे खोया नहीं उसकी कीमत क्या जानो। लेकिन काश ये बात हम पहले समझ जाए। वापु बताते हैं कि अनुभव उम्र के बढ़ने से नहीं आते, अनुभव आते हैं पलों को जीने से। कभी किसी राह पर चलते हुए अचानक हवा का एक झोंका आपको किसी पुराने दोस्त की याद दिला देता है। कभी किसी पुरानी किताब में पढ़ा एक कागज आपके अंदर दबी भावनाएं जगाता है। ये छोटी छोटी बातें ही अनुभवों का खजाना बनाती है। लेकिन आज के समय में हम इतने जल्दबाज हो गए हैं कि जीवन हमें आंखों के सामने से गुजरते रेल के डिब्बे जैसा लगता है। सब दिखता है पर कुछ याद नहीं रहता। वापुर्जा कहता है धीरे चलो, रुको, महसूस करो, जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। किताब में एक खूबसूरत एहसास यह भी है कि इंसान सबसे ज्यादा उन पलों को याद करता है जो वो जी नहीं पाया। जीवन में ऐसी कई चीजें होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं। वो बातें जो नहीं कही, वो हंसी जो नहीं हंसी, वो आंसू जो नहीं बहाए, वो मुलाकातें जो हो नहीं सकी। कहते हैं बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। लेकिन सच तो ये है कि कुछ पल दिल में हमेशा के लिए ठहर जाते हैं। वापुर्जा इन्हीं पलों को एक सुंदर याद के रूप में सजाकर प्रस्तुत करता है, ना बोझ बनाकर, ना पछतावा बनाकर, बल्कि एक ऐसे एहसास की तरह जो इंसान को गहराई देता है। वापु काय बार बार कहते हैं कि जिंदगी की खूबसूरती उसकी अपूर्णता में है। हर चीज पूरी हो जाए तो जीवन का स्वाद ही खत्म हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे हर दिन त्योहार हो जाए तो त्योहार का मजा ही क्या। जीवन में कुछ चीजें अधूरी रहती हैं और वही अधूरापन हमें कोशिश करने की ताकत देता है, आगे बढ़ने की चाह देता है। वापुर्जा हमें सिखाता है कि अपूर्णता से डरना नहीं, उसे अपनाना चाहिए। उसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है, उसी से हम सीखते हैं, उसी से हम इंसान बनते हैं। वापु कहते हैं कि आभार वो रंग है जो किसी भी धुंधले कैनवास को सुंदर बना सकता है। हम किस बात का आभार करें? बहुत सी बातों का, सांस लेने की क्षमता, परिवार का प्यार, दोस्त की हंसी, भोजन का स्वाद, शरीर की शक्ति, वह चलती फिरती दुनिया और जीवन में मिलने वाले वो लोग जो हमें अपनी कहानी में जगह देते हैं। कभी कभी बस थैंक यू कहना हमारा बोझ हल्का कर देता है। लेकिन आजकल लोग किसी की अच्छाई भूल जाते हैं। नेकी कर दरिया में डाल वाली बात बस किताबों में रह गई है। वापुर्जा हमें याद दिलाता है कि आभार सबसे बड़ा गुण है और सबसे बड़ी पूंजी भी। वापुर्जा की इस दूसरी कड़ी में हमने रिश्तों की पवित्रता,
अनुभवों की गहराई, अधूरे पलों की मिठास और जीवन के छोटे चमत्कारों का स्वाद महसूस किया। कहानी अभी आधी है, आगे हम उतरेंगे स्वयं की खोज में, भावनाओं की गहराई में और उस दर्शन में जो इस किताब को एक जीवन सूत्र बनाता है। अगर आपको पार्ट 2 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पार्ट 3 आत्मचिंतन और मन की खिड़कियां। वापुर्जा का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह सिर्फ रिश्तों की कहानी नहीं, ये अपने आप को खोजने की यात्रा भी है। किताब में कई जगह वापुकाएं मन की उन खिड़कियों को खोलते हैं जिन्हें हम सालों से बंद रख देते हैं, कभी डर के कारण, कभी व्यस्तता के कारण और कभी इसलिए क्योंकि हमें सच का सामना करने में डर लगता है। लेकिन जीवन का सच यही है, मन की खिड़कियां खोलो तो रोशनी खुद चलकर अंदर आ जाती है। मन का बोझ जो दिखाई नहीं देता। किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि इंसान बाहरी दुनिया से जितना नहीं थकता, उतना थकता है अपने ही मन से। हम इतनी सारी बातें दिल में दबा लेते हैं कि मन का बोझ पहाड़ जैसा लगने लगता है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये पंक्ति वापुर्जा में बार बार सच होती दिखाई देती है। कभी किसी से अनकही बात, कभी किसी पुरानी गलती का मलाल, कभी किसी रिश्ते की कड़वाहट, कभी किसी अवसर का छूट जाना। ये सब मन की दीवारों पर धूल की परतें जमा देता है। वापू कहते हैं मन को साफ करते रहना चाहिए, ठीक वैसे जैसे एक खिड़की की कांच को साफ करते हैं, वरना बाहर की दुनिया धुंधली दिखने लगती है। और सच में धुंध बाहर नहीं होती, हमारे मन में होती है। वापुर्जा एक और बड़ी सीख देता है, दर्द से भागने से दर्द बढ़ता है। आज के लोग दर्द को छुपाने की कोशिश करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, सोचते हैं समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वापू कहते हैं समय सिर्फ पट्टी बांधता है, घाव भरता नहीं। घाव तभी भरता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। कहते हैं सांप के गुजर जाने के बाद लाठी पीटने से क्या फायदा। मतलब दर्द को जितना देर से संभालोगे उतना ज्यादा मन में बैठ जाएगा। वापुर्जा हमें धीरे से समझाता है कि दर्द भी जीवन का हिस्सा है और दर्द को समझना मनुष्य को परिपक्व बनाता है। किताब का एक अद्भुत संदेश है, अपने आप को जैसा हो वैसा स्वीकार करो। हम अपनी कमियों को जैसे दुश्मन मान लेते हैं, लेकिन वापू कहते हैं कमियां ही तो इंसान को इंसान बनाती है। अगर सब कुछ परफेक्ट होता तो जीवन रोबोट जैसा लग जाता। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मतलब इंसान जीवन के अनुभवों से सीखता है, पर उसी अनुभव से अपनी पहचान भी बनाता है। वापुर्जा हमें सिखाता है अपनी गलतियों को माफ करना सीखो, अपने निर्णयों का सम्मान करो, अपने व्यक्तित्व से प्यार करो। और जब इंसान खुद को अपना लेता है तो दुनिया उसकी विरोधी नहीं लगती, साथ लगती है। आज हर कोई तेज भाग रहा है, ऐसा लगता है जैसे जीवन कोई दौड़ हो। लेकिन वापू कहते हैं जीवन दौड़ नहीं, एक यात्रा है, और यात्रा में रुककर देखना जरूरी होता है। कभी पेड़ के नीचे बैठकर हवा महसूस करना, कभी चाय की भाप में यादों की महक ढूंढना, कभी खिड़की से बाहर झांककर सड़क पर चलती जिंदगी को देखना। ये सब वो पल है जो हमारी आत्मा को नया जीवन देते हैं। अगर इंसान हमेशा भागता ही रहे तो मन की थकान ऊंट पर बैठकर पहाड़ चढ़ने जैसी लगने लगती है, माने मुश्किल और बेकार। वापुर्जा सिखाता है धीमे चलो, गहरी सांस लो, जीवन को महसूस करो। यही वो पल है जो हमें जीवन का रस देते हैं। इस तीसरे भाग में हमने मन की गहराइयों को छुआ, खुद से मिलने की कोशिश की, दर्द को समझा, अधूरेपन को अपनाया और जीवन की रफ्तार को थोड़ा धीमा किया। लेकिन अभी भी वापुर्जा की यात्रा अधूरी है। आगे आने वाला भाग हमारे विचारों की जड़ें,
और भी गहराई तक ले जाएगा। अगर आपको पार्ट 3 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 4 जीवन का सार और वापुर्जा की अंतिम सीख। वापुर्जा की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन ये अंत नहीं, एक शुरुआत है। क्योंकि वापू काय कहते हैं, किताबें खत्म नहीं होती, पाठक बदलते हैं और मन के भीतर नई कहानी जन्म लेती है। इस आखिरी हिस्से में हम जानेंगे जीवन का वो दर्शन जो इस किताब को एक खजाना बनाता है, एक ऐसा खजाना जो हर पढ़ने वाले के दिल में अपनी जगह बना लेता है। वापू बताते हैं कि जीवन कभी भी सीधी रेखा नहीं रहा। ये कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे, कभी खुशी देता है, कभी आंसू, लेकिन यही उतार चढ़ाव जीवन को जीवन बनाते हैं। अगर सब कुछ हमारे मुताबिक होता तो जीवन बेजान हो जाता। कहते हैं समुंदर की गहराई उसी की समझ में आती है जिसने तूफानों का सामना किया हो। हम सब जीवन में किसी ना किसी तूफान से गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद उभर कर आने वाली शांति मन को नई ताकत देती है। वापुर्जा हमें सिखाता है, अनिश्चितता से मत डरो, उसे अपनाओ। यही अनिश्चितता जीवन को रोमांचक बनाती है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम मजबूती से पकड़े रहते हैं। पुरानी यादें, बोझिल बातें, टूटे रिश्ते या अधूरे सपने। लेकिन वापू कहते हैं छोड़ना भी एक कला है, और हर कला की तरह इसे भी अभ्यास चाहिए। कहते हैं पुरानी कपड़े की तरह कुछ रिश्तों को भी त्यागना पड़ता है। मतलब अगर कोई बात दिल को भारी कर रही है तो उसे छोड़ने में ही भलाई है, वरना मन पर बोझ बढ़ता ही जाएगा। वापुर्जा बताता है कि छोड़ना हारना नहीं है, बल्कि खुद को आजाद करना है, और आजादी का एहसास सबसे सुंदर होता है। किताब का सबसे गहरा संदेश है, अपने प्रति ईमानदार बनो। दुनिया से झूठ बोलना आसान है, लेकिन खुद से झूठ बोलना आत्मा को खोखला कर देता है। कहते हैं सांच को आंच नहीं। मतलब सच्चाई की ताकत इतनी बड़ी होती है कि किसी भी मुश्किल का सामना कर लेती है। लोग अक्सर अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं, लेकिन वापू कहते हैं कमजोरी छिपाने से नहीं, उसे स्वीकार करने से ताकत मिलती है। जब इंसान खुद को जैसा है वैसे स्वीकार लेता है तो जीवन हल्का लगने लगता है। और यही वापुर्जा का सार है। खुद को समझो, खुद से प्यार करो और खुद के साथ सच्चे रहो। आज हर कोई खुशी ढूंढ रहा है। किसी को लगता है पैसे में मिलेगी, किसी को रिश्तों में, किसी को उपलब्धियों में। लेकिन वापू बताते हैं खुशी बाहर की चीज नहीं, ये तो मन की आदत है। कभी हमने महसूस किया है कि किसी दिन छोटी सी बात पर मन खुश हो जाता है। एक कप चाय, एक पुराना गीत, एक अच्छी हवा, या किसी अजनबी की मुस्कान। और किसी दिन बड़े से बड़ा सुख भी दिल को नहीं छू पाता। इसका मतलब यही है, खुशी हमारा अंदरूनी हाल है। कहते हैं जहां चाह वहां राह। अगर मन चाहे कि खुश रहना है तो खुशी खुद रास्ता बना लेती है। किताब की हर पंक्ति मानो जीवन की थकी आत्मा को एक नरम हाथ से सहला देती है। वापुर्जा सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये महसूस करने की चीज है। ये हमें सिखाती है वो जीवन को गंभीर मत बनाओ। वो आंसू कमजोरी नहीं, ताकत है। छोटी चीजें ही बड़ी खुशियां हैं। अपूर्णता ही इंसान को पूरा बनाती है। दर्द से मत भागो, रिश्तों को संभालो, और सबसे जरूरी अपने मन को खुला रखो। कहते हैं जीवन एक पहेली है, इसे समझने में ही मजा है। और वापुर्जा यही सिखाता है, जीवन को पहेली की तरह नहीं, एक खूबसूरत गीत की तरह जीना सीखो। दोस्तों, वापुर्जा की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका प्रभाव जीवन भर चलता है। इस किताब ने हमें सिखाया कि जीवन उतना कठिन नहीं जितना हम उसे बना लेते हैं। बस थोड़ी सी संवेदनशीलता,
थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी गर्माहट और थोड़ा सा अपनापन जीवन को स्वर्ग बना देता है। उम्मीद है कि वपुर्जा बुक समरी का ये पूरा 4 पार्ट सीरीज आपके दिल को छू गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। और जीवन की इस सुंदर यात्रा में हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।